हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर टेट के बारे में। जो सन 2026 में टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत से लोग बच्चे जूनियर टेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी कितने लोगों का जूनियर का टेट नहीं पास हुआ होगा, कितने लोग अभी प्रेशर होंगे, नए अभी की एक भी बार नहीं दिए होंगे जूनियर का टेट। या बहुत से लोग होंगे कि प्राइमरी का टेट जूनियर का टेट दोनों साथ दे रहे होंगे। बहुत लोग होंगे जो प्राइमरी का टेट पास होंगे, जूनियर का नहीं होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जूनियर का टेट भी निकालना उतना ही अच्छा है और बढ़िया है, जितना इजी है जितना ये प्राइमरी का टेट है। सिर्फ उसमें थोड़ा सा अंतर है प्राइमरी के टेट में और जूनियर के टेट में। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि उसमें 60 नंबर का मैथ और साइंस, जिसका साइंस ग्रुप से हैं उनका मैथ और साइंस, और जो आर्ट ग्रुप्स हैं उनका सोशल साइंस, 60 नंबर का सोशल साइंस रहता है। बस इतना अंतर है ये प्राइमरी के टेट में और जूनियर के टेट में। और सारे सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी, इसमें प्राइमरी के टेट में 30 नंबर की आती है, तो जूनियर में भी 30 ही नंबर की आती है। हिंदी 30 है तो 30 नंबर की इसमें भी 30। लैंग्वेज से चाहे आप इंग्लिश लीजिए, संस्कृत लीजिए, चाहे आप उर्दू लीजिए, तो उसमें भी आपका ये 30 ही नंबर का आता है। चाहे इंग्लिश लेंगे तब भी ये तीनों सब्जेक्ट ये सेम है, लेकिन यही 60 नंबर का जा कर के मैथ साइंस रहता है या आर्ट ग्रुप वालों का सोशल साइंस रहता है। तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ और साइंस ही है, तो वो मैथ और साइंस में अच्छा वो कर पाता है बहुत। आप 60 नंबर में अगर 30-35 नंबर भी कर पाएँ, तब भी आप बहुत ही आसानी से आराम से जूनियर का टेट निकाल सकते हैं। और रही बात सोशल साइंस की, तो जिसका सोशल साइंस है उसका सोशल साइंस जिसका सब्जेक्ट रहता है उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा पकड़ रहता है ये उसका, जो जिसका सब्जेक्ट जो पढ़ा होता है। तो उसमें भी आप 30-35-32 अगर नंबर कर ले जाएं, तो बहुत ही आसानी से आप जूनियर का टेट पास हो सकते। लेकिन इसके बशर्ते आपको इसमें 25-25 नंबर कवर करने होंगे। 22 नंबर, 25 नंबर हिंदी में, संस्कृत में और साइकोलॉजी में, जो और तीनों ये हैं। तो आप बहुत ही आसानी से जूनियर का आप अमूमन लगा लीजिए 25-25 नंबर ही लगा लीजिए। अगर उसमें आप 25 पाते हैं तभी आप 100 नंबर कवर कर सकते हैं। अगर आप मैथ और साइंस जिसका है, अगर उसमें 25 नंबर पाता है, इस सब में 25 पाता है, तब भी 100 नंबर कवर करेगा। और अगर आपका सोशल साइंस में भी अगर 25-30 नंबर कवर हो जाते हैं, तब भी आपका हो जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी जितना आप प्राइमरी में पढ़ेंगे, साइकोलॉजी तो हमेशा हर पेपर, चाहे प्राइमरी का टेट, सी टेट, जूनियर, जिनमें साइकोलॉजी आपके साथ रहेगी, हिंदी आपके साथ रहेगी, संस्कृत, इंग्लिश या संस्कृत लीजिएगा आपके साथ रहेगी। ये तीनों सब्जेक्ट आप बढ़िया बना लीजिए। अगर सोशल साइंस या मैथ और साइंस आपका बहुत नहीं टाइम दे पा रहे हैं, नहीं बढ़िया हो पा रहा है, तब भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं अच्छे से। इतना अच्छा पेपर आता है इसका कि अब अच्छा देखिए, पेपर उसके लिए है जो पढ़ा है, जो पढ़ के जाएगा उसके लिए बढ़िया पेपर है। जो पढ़ के नहीं गया है तो उसके लिए सारा पेपर टफ ही रहता है। अब और पिछले साल के लेवल में, अब के लेवल में बहुत ही अंतर है। अब वो लेवल नहीं रह गया, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जो पिछले अब लेवल था, तो अब लेवल भी बढ़िया आता है, हाई लेवल का आता है। तो आपको उस लेवल के, हाई लेवल की आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी एक अच्छे लेवल की। और इसमें साइकोलॉजी आप जितना अच्छा हो, अच्छे नंबर आप इसमें कवर करिए, इसके हर टॉपिक को देखिए, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत अच्छा पूछता है। हिंदी भी बहुत अच्छी रहती है इसमें। टेट की हिंदी ज़्यादातर देखा जाए तो उसमें ग्रामर पोर्शन ही ज़्यादा रहता है। और संस्कृत में देख लीजिए, संस्कृत में भी ज़्यादा थ्योरेटिकल, टेट में अगर थ्योरेटिकल बेस से ज़्यादा नहीं रहता, उसमें भी ज़्यादातर पूछता है, ग्रामर पोर्शन ही ज़्यादा रहता है। तो आप संस्कृत का, हिंदी का ग्रामर पोर्शन जितना मजबूत कर पाइए उतना मजबूत कीजिए, क्योंकि ग्रामर पोर्शन ही, टेट में तो ग्रामर पोर्शन ही रहता है, लेकिन अन्यथा सी टेट में जो जब हम जाते हैं तो उसमें जो थियोरेटिकल बेस रहता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टेट चाहे प्राइमरी के देंगे चाहे जूनियर के देंगे, दोनों में एक अच्छे लेवल की
ग्रामर पूछा जाता है। चाहे आप संस्कृत में, चाहे आप हिंदी की बात करें, चाहे संस्कृत की ग्रामर की, सारा चीज़ें 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके सारी चीज़ें ग्रामर पोर्शन की ही रहती हैं। जो 1-2 नंबर की क्वेश्चन साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास से 2-4 क्वेश्चन जो भी फंस जाएँ, अन्यथा सारी चीज़ें वही ग्रामर पोर्शन रहता है। और ग्रामर पोर्शन आप हिंदी में तैयार कीजिए, संस्कृत में अपने आप तैयार, या संस्कृत आपका अच्छा है, आपको समझ में आता है, संस्कृत में तैयार कीजिए, हिंदी में आराम से तैयार हो जाएंगी। तो एक अपना ये दोनों सब्जेक्ट मजबूत बना के रखिए। एक साइकोलॉजी को तो जितना मजबूत आप बना पाइए उतना बनाइए, और एक इंग्लिश, ये संस्कृत का जितना आप कर पाइए उतना करिए। संस्कृत याद देखिए, जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा समझ में आता हो, जैसे किसी को हिंदी ज़्यादा समझ में, किसी BA जिसका सब्जेक्ट आता है, और किसी को संस्कृत ज़्यादा समझ में आती है, तो जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा समझ में आए उस सब्जेक्ट की ग्रामर को एकदम मजबूत आप बना लीजिए। सेम टू सेम वही ग्रामर पोर्शन हिंदी में है। कुछ ही मैटर हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, लेकिन और अन्यथा सारी चीज़ें सेम टू सेम दोनों सब्जेक्ट का मेल जोल खाता है। तो एक अच्छा आप बनाइए, दूसरा अपने आप अच्छा हो जाएगा। इस सब दोनों सब्जेक्ट में आप एक अच्छा नंबर गेन करें, और एक साइकोलॉजी में अच्छा नंबर गेन करें। अगर आपको साइंस मैथ में नहीं टाइम मिल रहा, नहीं दे पाते हैं, नहीं समझ में आता है, कुछ और कोई मैटर है, तो तब भी कुछ ही घंटे, 1.5 घंटे टाइम दे करके अगर 20-22 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर भी आप कवर कर ले जाते हैं। मैं तो बात करूँ, मेरा लगता है 25 या 26 नंबर है। साइंस और मैथ मिला करके दोनों में 26 या 30 नंबर के, 25 या 26 नंबर के मेरे करीब है, झूठ नहीं बोलना है, 26 नंबर। इसके बावजूद भी मेरा जूनियर का टेट सीटेट दोनों हुआ है। बहुत ही आसानी से आप भी कर सकते हैं, और जितना हो सके इतना आप इस टाइम आप पढ़िए, और अपने सब्जेक्ट को आप टाइम दीजिए। क्योंकि आपने जब पेपर फिलअप किया है, दोनों प्राइमरी का जूनियर का दोनों पेपर डाला है, तो आप अगर कोशिश करिए तो दोनों एक ही बार में निकल जाए, और आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर एक एक सब्जेक्ट की बारीकी को आप समझें, उसके सिलेबस को देखें, उसके सिलेबस को पढ़ें, तो आप बहुत, अगर आप नहीं दे पाते हैं एक्स्ट्रा टाइम, जैसे प्राइमरी का भी आप तैयार कर रहे हैं, जूनियर का भी तैयार कर रहे हैं, तो जूनियर में ज़्यादा, जैसे मैथ वही है, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं साइंस में, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को तीनों को नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ ही टाइम, आधे घंटे 1.5 घंटे देख के सिलेबस वाला पढ़िए। सिलेबस वाली चीज़ें आधे 1 घंटे दे करके डेली देखिए आपका हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर तो आपका साइकोलॉजी भी तैयार हो रहा है, इधर हिंदी भी तैयार हो, संस्कृत भी, अगर ये तीनों बराबर तैयार आप कर ले रहे हैं, तो आपका वो जो 60 नंबर का पूछ रहा है, सोशल साइंस या मैथ और साइंस, तो इसमें भी आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। आधे 1 घंटे पढ़ करके भी अगर 30 ही नंबर कवर कर ले जाते हैं, तब भी उधर 25-25 कवर होता है, तब भी आपका हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।